राधा राजेश्वरी की जय, अष्ट सखी की जय, सहचरी मंडल की जय, षट गोस्वामी की जय, राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय हो, श्री भक्तमाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरि बोल हरि बोल हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। जय हो प्रभु। रमण हरि सिंध जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले यही मैं तन्नाथ श्यामू, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ये तन पड़ा हो तेरी शरण में, ये तन पड़ा हो तेरी शरण में, ये मन लगा हो राधा रमण में, ये मन लगा हो राधा रमण में, ये मन लगा हो श्री राधा रमण में। मन लगा हो राधा रमण में, बंसी लगी हो तेरे अधर में, बंसी लगी हो तेरे अधर में, ये मन लगा हो श्री राधा रमण में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण चंद्र जय गौर चंदान, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजो 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 श्री राधे गोविंद भजो श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, श्री राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, श्री राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा, श्री राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, 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 जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, 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 नदिया बिहारी धन जय गौर हरि, जय सच्चिनंदन 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 जय गौर हरि, जय
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम।
Hare
निताई गौर राधिका हरे गोविंद भगवान की श्री रामदास बाबा की हरि। आज आपके चरणों में प्रणाम है। आज रामदास बाबा भी हैं। सब लोग धन्यवाद प्रणाम करें, सभी लोग प्रणाम करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री राधे श्याम। सभी गौर भक्त वृंद, समस्त गुरु, अनंत कोटि वैष्णव, अनंत कोटि रसिक जनों को हमारा प्रणाम। सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें और हम पर कृपा करें, दया करें। बहुत कृपा है। व्यक्त अव्यक्त समस्त गौर भक्त, समस्त वैष्णव, समस्त जीव जंतु, सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, आदर, सम्मान। अपना आसन ग्रहण करें और सभी हम पर कृपा करें। यहाँ पर बैठे सभी भक्त, सभी वैष्णव को हमारा वंदन है, उनके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल हरि बोल। हम तो मूढ़ अज्ञानी अधम, उन्हें जो उनकी कृपा है, जय हो जय हो जय हो। गुरुदेव अपना प्रकाश कर देते हैं। निज छवि प्रकाश भरिए भरिए। थोड़ा सा रामदास बाबा का, फिर इसके बाद फिर श्री रामदास बाबा जी महाराज का जन्म हुआ सन 1875 में पूर्व बंगाल के फरीदपुर जिले के नीलटुनी ग्राम में। उनकी उम्र 8 वर्ष की थी जब जगत बंधु प्रभु से उनका बंधुत्व हुआ। जगत बंधु प्रभु से उनका बंधुत्व हुआ। जगत बंधु उस समय 13 वर्ष के थे, पर लोग उन्हें एक असाधारण शक्ति संपन्न और महातेजस्वी महापुरुष के रूप में मानने लगे थे। रामदास ने उनका संग पाते ही अपना तन मन उन्हें समर्पित कर दिया और उनके आनुगत्य में भजन साधन आरंभ कर दिया। वे 15 वर्ष के थे तभी जगत बंधु ने उन्हें वृंदावन भेज दिया। कुछ दिन बाद जगत बंधु भी वृंदावन गए। लौटने लगे तो रामदास ने भी उनके साथ जाने का आग्रह किया, क्योंकि उनका संग छोड़कर रहना उनके लिए असंभव नहीं था, संभव नहीं था।
पर जगत बंधु ने कहा नहीं, तुम यही रामदास वृंदावन में रहे बंधु की बताई रीत के अनुसार माधुकरी पर निर्भर रहकर भजन करने लगे। एक दिन वे काली दह के निकट एक कदम वृक्ष की जड़ का तकिया लगाए रज में लेटे लेटे सो गए, जैसे मां का स्तनपान करते करते शिशु उसकी गोद में सो जाए। रात्रि के आवेश में उन्होंने स्वप्न में देखा एक उज्जवल श्याम मूर्ति को उनके कान में मंत्र प्रदान करते। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। प्रातः कृत्य समापन कर वे गए और परिचित ब्रजबाला नाम के एक सिद्ध महापुरुष की कुटी पर उन्हें स्वप्न का वृतांत सुनाया। तो उन्होंने कहा योग माया की कृपा है। अरे योग माया की कृपा से तुझे मंत्र राज की प्राप्ति हुई है। अभी मंत्र स्वप्न में मिला है, पीछे किसी महापुरुष से मिलेगा। जगत बंधु ने तो तुझे मंत्र दिया नहीं, वो किसी को देता ही नहीं। तू इस मंत्र का जप किया कर, इसी से तेरे अभीष्ट की पूर्ति हो जाएगी। जो स्वप्न में मिला है, योग माया की कृपा प्राप्त करने के लिए के पश्चात उसके प्रति फलन में विलंब न हुआ। एक दिन वे श्री कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन को निकले। राधा कुंड पहुंचकर राधा कुंड और श्याम कुंड की मिलन स्थली पर बैठे थे। कह रहा जो स्वप्न में उनको जो मंत्र मिला था उसके फलन में, यानी उसका फल में देर नहीं थी, प्रत्यक्ष सब सामने हो गया। क्या हुआ कि एक दिन वो राधा कुंड पहुंचकर राधा कुंड और श्याम कुंड की मिलन स्थली जहां हम लोग बैठते हैं, मन और प्राण राधा कृष्ण की दिव्य स्मृतियों में खोए हुए थे। मन और प्राण राधा कृष्ण की दिव्य स्मृतियां याद कर रहे थे, चिंतन में थे। देखते क्या है कि उनसे कुछ ही दूर दो किशोरियां कुंड के तीर पर खड़ी आपस में बात कर रही हैं। कुंड पे तीर पर खड़ी हैं और आपस में बात कर रही हैं। निर्मल उच्छल आनंद के दिव्य प्रकाश से मंडित उनके मुखार बिंद की शोभा बरबस उनके हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्हें देख उनका पुरुषाभिमान जाता रहा। उनका जो पुरुषाभिमान था वो जाता रहा। किशोरी जी की किंकरी के रूप में सहज अधिष्ठान हो गया। उनका जो चित्त था वो पुरुष रूप में नहीं रहा। उनका क्या हो गया, भाव कैसा बना कि हम राधा रानी की दासी हैं, किंकरी हैं। देखते देखते वे अदृश्य हो गई। संध्या पीछे वही दो किंकरियां उनके पास आईं। अब वहां से अदृश्य हो गई और संध्या के समय उनके पास वही दो किशोरियां आई और अपने साथ चलने को कहा। बाबा मंत्र मुग्ध की भांति आविष्ट अवस्था में, उसी आनंद में, राधा रानी की किंकरी की अवस्था में, उसी आविष्ट अवस्था में ही अपने किंकरी स्वरूप में उनके साथ हो लिए। थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक वट वृक्ष की डाल में सुंदर झूला लटका है। झूले में सुसज्जित आसन पर श्री राधा श्याम सुंदर विराजमान है। वही दोनों किशोरियां उन्हें झुला रही हैं। वे स्वयं उनकी अपरूप माधुरी देखते हुए गा रहे हैं। उन्होंने देखा कि हम भी वहां खड़े हैं और वो एक किंकरी के रूप में हैं और ये स्वतः गा रहे हैं। गाते गाते हठात स्फूर्ति भंग हो गई। जो स्फूर्ति चल रही थी, ये आनंदमयी रसलीला में जो निमग्न थे, ये भंग हो गई, यानी खत्म हो गई है। पर उनका राधा दासी भाव नहीं गया। वो दर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन वो जो भाव था, रस था उनके चित्त में, वो खत्म नहीं हुआ। वो स्थायी हो गया। मंजरी भाव, किंकरी भाव, वो भाव बन गया इनका। रामदास 17 वर्ष की अवस्था में ही सिद्ध हो गए। तब जगत बंधु ने उन्हें कलकत्ते बुला लिया। उसके पहले उन्होंने अपने साथियों से कहा था, एक दिन अपने साथियों से कहा था, वृंदावन से एक हरिनाम का पौधा मंगा रहा हूं। उन्होंने कहा वृंदावन से एक हरिनाम का पौधा मंगा रहा हूं, अच्छे बीज का पौधा है। कुछ दिन पहले उसे वृंदावन रखाया था, जिससे वहां के जलवायु से पुष्ट हो ले। अब वो आल प्रूफ होकर फल फूल से लदा हुआ शीघ्र यहां आने वाला है। उन्हें रामदास बाबा को ही कह रहे हैं। बाबा रामदास कलकत्ता, अब ये पौधा तो होता ही है,
फल फूल सब लगते हैं इसमें, पान करते हैं जी उसका। रामदास कलकत्ता आकर फिर वृंदावन लौट जाना चाहते थे, पर जगत बंधु ने कहा, देख रामी, अपना पेट तो सुअर कुत्ते भी भर लेते हैं। देख रामी, अपना पेट तो सुअर कुत्ते भी भर लेते हैं, जो 5 को खिलाकर खाता है जय हो। वही मनुष्य है। बंधु अपने रामी को एक चलते फिरते कल्पतरु के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक विश्व में विचरने के लिए छोड़ देना चाहते थे, जिससे विश्व के सैकड़ों क्षुधार्त प्राणी उससे फल खाकर तृप्त हों। पर इसमें सबसे बड़ी बाधा थी रामदास का बंधु प्रेम। वे बंधु का संग नहीं छोड़ सकते थे। बंधु ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसी लीला रची। जो रामदास बाबा थे, उनका बड़े बाबा से बड़ा प्रेम था, वो छोड़ना नहीं चाहते थे उन्हें, उन्हीं के पास रह करके सेवा करना चाहते थे। बंधु सुंदर महापुरुष जो उनके अनुगत्य में थे, तो वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ऐसी बंधु ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसी लीला रची कि रामदास को उनका संग छोड़कर महाशक्तिशाली श्री राधा रमण चरण देव की शरण लेनी पड़ी। ऐसी उन्होंने लीला रच दी कि जिससे इनको हमसे चित्त अलग हो जाए, दूर हो जाए, क्योंकि कार्य कराना था जन कल्याण का। श्री राधा रमण चरण दास देव की शरण लेनी पड़ी, जो स्वयं 5 को खिलाकर खाने की सजीव मूर्ति थे। उनका शेष जीवन उनसे दीक्षा लेकर उन्हीं के अनुगत्य में, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार अपने मधुमय कीर्तन और बहुमूल्य उपदेशों से संसार के प्राणियों का कल्याण करने में व्यतीत हुआ। रामदास बाबा जी महाराज के कीर्तनों की बड़ी विशेषता यह थी कि वे उनकी अपनी रचना न होकर स्वतः स्फूर्त होते। उनके कीर्तनों का उच्च फूटता किसी दैवी शक्ति की पर्वत श्रेणी में, उनके कीर्तनों का उत्सुकता जो थी कीर्तनों की, कह रहे वो फूटता किसी दैवी शक्ति की पर्वत श्रेणी में, जो जल प्रपात की तरह आ गिरता उनके हृदय की कंदरा में। जैसे ये एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पर्वत से गिरती हुई जलधारा गिरती और नीचे गिरती है, जल प्रपात की तरह आ गिरता, जैसे तेजी से गिरता ना, झरझर झरझर, देखते ना नीचे। उनके हृदय की कंदरा में उनका वो उत्सुकता आ जाती थी हृदय में, ऐसे वो गान करते थे, और उनके मधुर कंठ से गान के रूप में निकलकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देता था। उन्होंने स्वयं उन्हें गुरु कृपार दान कहा है, ये गुरु की कृपा है उन्होंने कहा, इसलिए वे इसी नाम से 3 विशाल खंडों में प्रकाशित हैं। इसी प्रकार रामदास बाबा जी महाराज के उपदेश भी दिव्य और साधकों के लिए बहुत उपयोगी हैं। साधकों की बहुत सी शंकाओं का उनसे सहज ही समाधान होता है। साधन पथ पर आने वाले विघ्नों से संबंधित बहुत सी उन सूक्ष्म बातों की भी उनसे जानकारी प्राप्त होती है, जिनका जानना साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी दृष्टि से उनके उपदेशों का यह संकलन प्रकाशित किया जा रहा है। इसका मूल आधार है श्री रामदास कथा प्रसंग नाम का बंगला ग्रंथ, जो पाटबाड़ी आश्रम 12 नगर कलकत्ता से प्रकाशित है। इसमें डॉक्टर संत शरण अग्रवाल से प्राप्त बाबा के कुछ वचनामृत भी जोड़ दिए गए हैं। इसमें डॉक्टर संत शरण अग्रवाल से प्राप्त बाबा के कुछ वचनामृत भी जोड़ दिए गए, जो उन्होंने स्वयं उनके मुख से सुनकर लिपिबद्ध कर दिए थे और इस ग्रंथ में उपयोग करने के लिए मुझे दिए थे। मैं उनका आभारी हूं। इस ग्रंथ में तिथियां ठीक उसी रूप में दी गई हैं जिस रूप में मूल ग्रंथ में या डॉक्टर संत शरण से प्राप्त सामग्री में दी हुई हैं। केवल बंगला साल को अंग्रेजी सन में बदल दिया गया है। गुरु की विक्रिया, भय का कारण, कर्ता मैं,
नाम संकीर्तन और अपराध, ये उन्होंने निर्देश दिए साधकों के लिए। आज थोड़ा सा ये महाप्रभु की करते हैं, इसको देखेंगे उनके क्या निर्देश दिए हैं। प्रभु की बड़ी दया है, बहुत कृपा है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। महाप्रभु गर्भवास के जीव के लिए बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि वो गर्भ में निरंतर जलता तड़पता रहता है, परंतु श्री कृष्ण की स्मृति के कारण इस अवस्था को भी वो अच्छा समझता है और प्रभु की स्तुति के प्रभाव से गर्भ का दुख अनुभव नहीं करता है। समय होने पर वो भूमि पर इच्छा न होते हुए भी गिर पड़ता है। हे माता, ध्यान देकर तत्वता की स्थित बात सुनो। भूमि पर गिरते ही वो अचेत हो जाता है। मूर्छा भंग होने पर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वो दुख सागर में अपने को पड़ा हुआ पाता है और अपना दुख कह नहीं सकता। माता, श्री कृष्ण का सेवक जीव फिर श्री कृष्ण की माया में पड़ उनका भजन नहीं करता, इसी से ऐसा दुख पाता है। कुछ दिन बाद समय आने पर उसे ज्ञान बुद्धि हो जाती है। तब जो श्री कृष्ण का भजन करने लगे वही भाग्यशाली है, और जो श्री कृष्ण को ना बचकर दुष्ट संग करे तो फिर उसी प्रकार गर्भवास में डूबकर मरता है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि जीव सन्मार्ग को पा करके भी यदि शिष्णोदर प्रिय असत जनों का संग करता है, शिष्णोदर यानी काम वासना, शिष्ण कहते हैं भोग, संग, इसलिए शिष्णोदर प्रिय, जो काम प्रिय है, जो स्त्री संग प्रिय, भोग प्रिय है, कहने का तात्पर्य है असत जनों का संग करता है। ऐसे जनों का, भोगी, स्त्री लंपट, पुरुष लंपट, तो वह पूर्ववत पहले की तरह नरक में जा पड़ता है। महाप्रभु कह रहे हैं श्री गोविंद चरण आराधना न करने वाला, श्री गोविंद चरण आराधना न करने वाले का अनायास मरण और सुखी जीवन कैसे हो सकता है। अनायास मरण और दुख रहित जीवन तो श्री कृष्ण भजन स्मरण से ही होता है। अतएव हे माता, साधु संग करते हुए श्री कृष्ण का भजन करो, मन में श्री कृष्ण का चिंतन करो और मुख से हरि हरि बोलो। महाप्रभु अपनी शची नंदन माता को ये उपदेश दे रहे। मां, भक्तिहीन कर्म से कोई फल नहीं मिलता। भक्तिहीन कर्म वही है जिसमें औरों की हिंसा हो, यही भक्तिहीन कर्म है, जो औरों की हिंसा हो। नित्यानंद टीका में जिस कर्म के साथ कृष्ण भक्ति का कोई संस्रव या संबंध नहीं है, जिस कर्म के साथ हम जो भी कर रहे हैं, अगर वहां कृष्ण का संबंध नहीं है, कृष्ण भक्ति का कोई संस्रव नहीं या संबंध नहीं है, वो वेद विहित होकर भी उसके करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता। समस्त कर्मों के फल प्रदाता परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, समस्त कर्मों के, और उनके फल के प्रदाता श्री कृष्ण है। फल मत उपपत्ति ब्रह्म सूत्र, अतः उनके प्रति भक्ति को छोड़कर कोई कर्म अपना फल दे सके क्या? दे सकता है? कोई व्यक्ति जब कर्म करता है उसे एकमात्र भक्ति ही श्री कृष्ण को जानती है। कोई व्यक्ति जब कर्म करता है उसे एकमात्र भक्ति ही श्री कृष्ण को जानती है। भक्ति के बिना श्री कृष्ण किसी के कर्म के प्रति कुछ ध्यान नहीं देते। अगर भक्ति नहीं है हृदय में, प्रेम नहीं है, तुम कितना भी करते रहो, भगवान कुछ नहीं जानते। भक्ति युक्त हृदय में ही प्रीति
जीव के लिए दया रहती है। भक्ति युक्त हृदय में ही प्रति जीव के लिए, हर जीव जो भक्ति युक्त जीव है उसी के अंदर हर जीव के लिए हृदय में दया रहती है। अगर हृदय में दया नहीं है, भक्ति नहीं है, तो दया भी नहीं हो सकती। भक्तिहीन कर्म में दया न रहकर, भक्तिहीन कर्म में दया न रहकर हिंसा, दूसरे को पीड़ा, दूसरे का अनिष्ट की संभावना रहती है। जो जीव हिंसा करते हैं वे निश्चय ही भक्तिहीन होते हैं। इस प्रकार प्रभु कपिल देव के भाव में माता को शिक्षा दे रहे हैं। कपिल देव के भाव में, जैसे कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दिया, उस भाव में माता भी उन वाक्यों को सुनकर आनंद मग्न हो रही हैं। अब तो क्या भोजन के समय, क्या शयन के समय, क्या जागृत अवस्था में, सब समय श्री कृष्ण को छोड़ प्रभु और कुछ नहीं कहते। ये बात आत्मीय जनों के मुख से भक्त ने भी सुनी और सुनकर वे सब मन में सोच विचार करने लगे कि क्या निमाई के शरीर में श्री कृष्ण का प्रकाश हुआ है। निमाई के शरीर में श्री कृष्ण का क्या प्रकाश हुआ है जो कृष्ण ही कृष्ण रट रहे हैं महाप्रभु, अथवा क्या साधु संग का फल है ये, अथवा इनके पूर्व संस्कार जगे हैं, या तो संस्कार जगे हैं पूर्व जो कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, और या फिर साधु संग का ये प्रभाव है, या श्री कृष्ण का प्रकाश हुआ है इनके अंदर। इस प्रकार मन में सब विचार करने लगे, परंतु सबकी चित्तवृत्तियां सुखमय बन गई। लेकिन कुछ भी हो, जिस सबकी जो चित्तवृत्तियां हैं वो सब सुखमय, सब सुखी हो गए, सब आनंद में हैं। चित्तवृत्तियों से पता चलता है। महाप्रभु श्री विश्वंभर का प्रकाश हो गया, अतः भक्तों का दुख दूर हो गया और पाखंडियों का भी नाश हो गया ही समझो। महाप्रभु विश्वंभर वैष्णव आवेश में जगत को निरंतर कृष्णमय देखने लगे। महाप्रभु विश्वंभर, महाप्रभु वैष्णव आवेश में जगत को निरंतर लगातार कृष्णमय देख रहे हैं। वे श्री कृष्ण नाम ही रात दिन सुनते हैं और मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण कहते हैं। जो प्रभु पहले विद्या के रस में निपट भूले हुए थे, विद्या अध्ययन करा रहे थे ना, बिल्कुल भूले हुए थे, वे ही अब श्री कृष्ण के बिना अन्य कुछ नहीं जानते। विद्यार्थी वृंद सब मिलकर पढ़ने के लिए बड़े प्रातःकाल प्रभु के पास आते तथा त्रिलोकीनाथ प्रभु उनको पढ़ाने के लिए जाकर आसन पर बैठते भी, परंतु उनकी जिह्वा पर श्री कृष्ण नाम के बिना और कुछ आता ही नहीं। बालकों को पढ़ाने बैठते, प्रातःकाल आ जाते सब, लेकिन जब वो आसन पर बैठते पढ़ाने के लिए तो कृष्ण नाम के अलावा कुछ आता ही नहीं था। कुछ पढ़ाई, वेद शास्त्र कुछ पढ़ा ही नहीं पाते थे। शिष्यगण कहते सिद्ध वर्ण समाम्नाय, प्रश्न कर रहे हैं, इसका अर्थ बताइए। महाप्रभु से कह रहे हैं आचार्य सिद्ध वर्ण समाम्नाय, तो प्रभु उसका अर्थ क्या करते हैं, सब वर्णों से नारायण ही सिद्ध है। शिष्य तब पूछते कि वर्ण कैसे सिद्ध हुए, सब वर्णों से नारायण सिद्ध है, तो कहते तो वर्ण कैसे सिद्ध हुए। तो प्रभु उत्तर देते श्री कृष्ण के दृष्टिपात के कारण, श्री कृष्ण के दृष्टिपात यानी श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ने के कारण। शिष्य तब कहते पंडित जी उचित व्याख्या करो। तब प्रभु कहते सब समय श्री कृष्ण का स्मरण करो। वो कह रहे हैं उचित व्याख्या करो पंडित जी, तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, सब समय श्री कृष्ण का भजन करो, स्मरण करो। सम्यक पाठ तो श्री कृष्ण भजन को ही कहते हैं। कह रहे जो तुम पाठ करने को कह रहे हो, व्याख्या करने को कह रहे हो, तो सम्यक तरह से पाठ तो कह रहे हैं कि भजन को ही कहते हैं। अथवा समस्त वेद आमनाय वेद श्री कृष्ण भजन को ही कहते हैं। सब आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण को ही बताते हैं। जितने वेद, जितने शास्त्र, जो कुछ है वो सब श्री कृष्ण को ही बता रहे हैं। इसलिए हम तुमको व्याख्या क्या बताएं, बस श्री कृष्ण बजो श्री कृष्ण। नित्यानंद टीका में कह रहे हैं सिद्ध वर्ण समाम्नाय का अर्थ क्या है, कलाप व्याकरण का यह पहला सूत्र है। इसका अर्थ है अकार आदि जो वर्णमाला है उसका पाठ्यक्रम नित्य सिद्ध है।
यहाँ आ इ ई इत्यादि तथा का खा गा गा आदि अक्षरों को वर्ण कहा गया है। ये वर्ण है ना, वर्णमाला हम लोग पढ़ते ना। तो ये एक अब ये शास्त्र की जो व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको वर्णमाला कहा गया है। समाम्नाय कहते हैं पाठक्रम को, पाठक्रम अर्थात किस वर्ण या अक्षर के बाद कौन सा वर्ण या अक्षर पढ़ना चाहिए। यह क्रम अ के बाद आ, ई के बाद ई तथा क के बाद ख और ख के बाद ग इत्यादि ये वर्णों को जो पाठक्रम है वो प्रसिद्ध है और नित्य सिद्ध भी। इन वर्णों या अक्षरों को उच्चारण करने से जो शब्द या ध्वनि उत्पन्न होती है वो समस्त देशों के समस्त मनुष्यों यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि जीवों में भी हर समय विद्यमान रहती है। इसी से तो शब्दों के से ही तो हम लोग आदान प्रदान या किसी के भाव लेन देन सब कुछ चल रहा है ना, शब्द। तो कह रहे हैं अतः ये शब्द तथा ध्वनि नित्य सिद्ध कही गई है। अक्षर उस शब्द या ध्वनि की का व्यंजन मात्र या नाम मात्र अथवा वाचक मात्र है, और वो शब्द है अक्षर का वाच्य अथवा नामी। वाच्य वाचक अभेद होते हैं, अतः वो शब्द उसका वाचक अक्षर भी उस शब्द की भांति नित्य है। प्रभु के शिष्यों ने पूछा, ये अर्थ बताया, ये साहित्यिक अर्थ बताया, उस जो बताना चाहिए था महाप्रभु को वो बताया कि ये उसका उन्होंने जो पूछा तो वो ये अर्थ हुआ। प्रभु के शिष्यों ने पूछा, प्रभु सिद्ध वर्ण समाम्नाय सूत्र का क्या तात्पर्य है। श्री महाप्रभु ने कहा, सवर्णों में सिद्ध नारायण है, अर्थात समस्त अक्षर मूल नारायण, जितने अक्षर हैं मूल नारायण। श्री कृष्ण को उद्देश्य की जो अर्थ बताया वो ना कह के उसका कृष्ण तात्पर्य अर्थ प्रकाशित कर दिया। कहले कृष्ण ही है, कृष्ण से ही ये सब निकले हैं, उन्हीं को भजो तभी वो सिद्ध है सारे वर्ण। अगर उनसे कृष्ण नहीं कह रहे उन वर्णों से तो सब बेकार है। मूल उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, कृष्ण से ही हुई है उत्पत्ति। शिष्यों ने पूछा, समस्त अक्षर ही श्री कृष्ण को उद्देश्य करते हैं, ये बात कैसे स्थापित होती है। प्रश्न किया, अच्छा तो सारे अक्षर ही श्री कृष्ण को उद्देश्य करते हैं, ये बात कैसे स्थापित है, कैसे आप सिद्ध करते हैं। तो श्री महाप्रभु ने कहा, श्री कृष्ण दृष्टिपात से, श्री कृष्ण ही देख, उनकी कृपा से वो देखते हैं उसको, अर्थात अक्षरों के प्रति श्री कृष्ण दृष्टिपात करते हैं, इसलिए समस्त अक्षर श्री कृष्ण को निर्देश करते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि श्री महाप्रभु समस्त अक्षरों को, समस्त जगत को कृष्णमय देखते हैं। जितने भी अक्षर हैं, का खा गा गा ई ऊ जो भी है, कृष्णमय देखते हैं। अतः श्री कृष्ण का अक्षरों के साथ दृष्टि संबंध है, कृष्ण के साथ दृष्टि संबंध है, अथवा कृष्णमयी जो दृष्टि है उससे श्री महाप्रभु को कृष्ण को छोड़कर और कुछ दिखता भी नहीं है। अक्षरों के प्रति उस कृष्णमयी दृष्टि से सर्व अक्षर कृष्णमय तथा कृष्ण को विदेश करते देखते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए श्री महाप्रभु ने सबको कहा कि सब इसी दृष्टि से देखो, कि आप निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करो। श्री कृष्ण स्मरण या कृष्ण भजन ही विशुद्ध क्रम है मानव जीवन का। समस्त वेद भी आदि से अंत तक कृष्ण भजन का उपदेश देते हैं, अतः कृष्ण भजन ही सम्यक क्रम है। वर्ण का जो क्रम कहा, उन्होंने कहा कृष्ण ही सम्यक क्रम है। कृष्ण भजन जीवन कर्तव्य है, यह जीवन का कर्तव्य है। प्रभु की व्याख्या को सुनकर शिष्यगण हंस पड़े। कोई कहता मालूम होता है कि वायु के कारण इनकी यह दशा है। शिष्य वृंद फिर पूछते, ऐसी व्याख्या आप कैसे करते हैं। तो प्रभु ने उत्तर दिया, शास्त्र प्रमाण से यह मैं कहता हूं। प्रभु फिर बोले, यह तुम अभी इसे नहीं समझ पा रहे हो तो सायंकाल को मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा। मैं भी अभी एकांत में बैठ पुस्तक विचारता हूं, सायंकाल को सब एकत्रित होंगे। प्रभु के वचन सुनकर सब शिष्य वृंद ने कुछ कौतुक के साथ पुस्तकें बांध ली और चले गए कि अब शाम को इसकी व्याख्या करेंगे। सबने जाकर श्री गंगादास पंडित, प्रभु के गुरु गंगादास पंडित जो थे प्रभु के गुरु उस समय थे, शिक्षक, तो जो कुछ व्याख्या प्रभु ने की थी सब कुछ सुनाई और यह भी कहा कि अब तो जो कुछ भी निमाई पंडित व्याख्या करते हैं उसमें प्रत्येक शब्द का अभिप्राय श्री कृष्ण ही सिद्ध करते हैं।
जब से वे गया से लौट कर आए हैं तब से श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई व्याख्या ही उनके मुख से नहीं निकलती है। वे पुलकित शरीर होकर सर्वदा कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हुंकार करके अनेक प्रकार के भाव दिखाते हैं। वे प्रतिदिन बैठकर धातु सूत्र लगाकर प्रत्येक शब्द की व्याख्या कृष्ण में ही करते हैं। धातु सूत्र लगाते हैं और सबकी व्याख्या कृष्ण में करते हैं। इस समय उनका चरित्र कुछ अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। पंडित जी महाराज, हम क्या करें, आप बताइए। उपाध्याय शिरोमणि विप्र गंगादास को शिष्यों की बात सुनकर हंसी आ गई। उपाध्याय जी बोले, आज तो तुम सब अपने घर जाओ, कल सवेरे आना, आज सायंकाल मैं उसको समझा दूंगा। वो अच्छी पुस्तक पढ़ावे और तुम भी सब उसके साथ शाम को यहाँ आना। क्या लगे, अच्छी पुस्तक पढ़ाओ, साहित्य की, कम से कम व्याकरण, अच्छी व्याकरण पढ़ाओ इनको, मैं समझा दूंगा। विद्यार्थी वृंद सब बड़े प्रसन्न होकर घर चले गए और फिर सायंकाल को श्री विश्वंभर चंद्र के साथ आए। प्रभु ने आकर श्री गुरु चरण रज मस्तक पर धारण की। श्री गुरु ने भी विद्या लाभ हो कहकर आशीर्वाद दिया। महाप्रभु को कहा विद्या लाभ हो, आशीर्वाद दिया। गुरु जी बोले, वत्स विश्वंभर, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण के लिए अध्ययन कोई अल्प भाग्य की बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए अध्ययन कोई अल्प छोटे भाग्य की बात नहीं है। तुम्हारे नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती और तुम्हारे पिता श्री जगन्नाथ मिश्र, तुम्हारे इन दोनों कुलों में कोई भी मूर्ख नहीं है। तुम भी टीका की व्याख्या में परम योग्य हो। यदि अध्ययन छोड़ने पर ही भक्ति होती हो तो तुम्हारे पिता और तुम्हारे नाना क्या भक्ति नहीं थे कि तुम भक्ति अगर कर रहे हो तो भक्ति करो, लेकिन इन्हें व्याकरण का ठीक ठीक ज्ञान तो कराओ। यह समझकर अच्छी तरह से अध्ययन करो। अध्ययन करने पर ही ब्राह्मण वैष्णव बनता है। मूर्ख विप्र भद्र अभद्र को कैसे जानेगा? यह जानकर तुम कृष्ण कहो और अध्ययन भी करो। तुम कृष्ण भी कहो लेकिन अध्ययन भी करो। अब तुम जाकर अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ाने बैठो। यदि तुमने विपरीत अर्थ किया तो तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है। अब तुमने अगर विपरीत अर्थ निकाला उसका तो मेरे सिर की सौगंध है। अब जाओ, अब शास्त्र पढ़ाओ, व्याकरण पढ़ाओ बच्चों को। तब प्रभु बोले, आपके श्री युगल चरण की कृपा से नवद्वीप में कोई मुझे शास्त्रार्थ में नहीं जीत सकता। मैं जिस सूत्र की व्याख्या खंडन रूप में करूं उसकी स्थापना नवद्वीप में कौन कर सकता है? मैं जिस सूत्र की व्याख्या खंडन करके करूं तो उसकी स्थापना और कोई दूसरा नहीं कर सकता कि नहीं ये सूत्र नहीं है, ये सूत्र है। कह रहे कोई नवद्वीप में नहीं कर सकता। जो मैं कह दूं वही सत्य है। महाप्रभु कह रहे हैं, मैं अभी जाकर नगर में पढ़ाने बैठता हूं, देखो किसमें शक्ति है कि जो मेरी व्याख्या में दोष निकाले। ऐसे वचन सुनकर श्री गुरु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा अब ये व्याकरण बिल्कुल सही करेगा। प्रभु भी गुरुदेव की चरण वंदना करके चल पड़े। श्री ग्रंथकार कहते हैं कि उन श्री गंगादास पंडित के श्री चरण में मेरा नमस्कार है कि वेदपति और सरस्वती पति महाप्रभु जिनके शिष्य हैं, श्री गंगादास पंडित के लिए इससे बढ़कर साध्य लाभ और क्या हो सकता है। ये तो लोकाचार के लिए वो शिष्य बने हुए। कह रहे हैं उनके लिए इतना बड़ा सौभाग्य कि उनके शिष्य हैं 14 भुवनों के आराध्य देव। प्रभु विश्वंभर विद्यार्थियों के साथ चले मानो ताराओं से घिरे चूहे चंद्रमा जा रहे हो, जिनके श्री चरण श्री लक्ष्मी जी के हृदय में ऊपर शोभा पाते हैं। और वे प्रभु एक साधारण नागरिक के द्वार पर आ बैठे और योग पट की रीत से वस्त्र बांधकर सूत्र की खंडन मंडन करने लगे। सूत्र का क्या कर रहे हैं? प्रभु बोले, जिनको संधि क्रिया का भी ज्ञान नहीं है, संधि विच्छेद होता है ना व्याकरण में, तो कह रहे हैं जिनको संधि का भी ज्ञान नहीं है, कलयुग में उनका पदवी है भट्टाचार्य। महाप्रभु कह रहे हैं बैठ के, हाँ, उनको भट्टाचार्य कहा जाता है। और जिनको शब्द बोध भी नहीं है, वे न्याय शास्त्र की व्याख्या करते हैं, परंतु मुझे प्रबोध देने में कोई समर्थ नहीं है, मुझे ज्ञान देने में कोई समर्थ नहीं है। मैं जिसका खंडन और जिसका मंडन करता हूं, देखूं कोई भी आकर उसका अन्यथा तो कर दिखावे।
इस प्रकार विश्वनाथ श्री विश्वंभर देव कहते हैं, परंतु ऐसी सामर्थ्य किसमें कि प्रत्युत्तर दे सके। उस समय गंगा दर्शन के लिए जितने अध्यापक जा रहे थे, प्रभु के वचन सुन सुनकर उन सब का अहंकार चूर्ण हो गया। अब वो कुछ कह ही नहीं पा रहे, गंगा दर्शन के लिए जाते। भला नवद्वीप में ऐसी किसमें शक्ति है जो प्रभु विश्वंभर के सन्मुख अपना कोई सिद्धांत प्रतिपादन कर सके। इस प्रकार प्रभु विश्वंभर आवेश में भरकर व्याख्या कर रहे हैं। 4 घड़ी रात बीत गई पर बंद ही नहीं होते। व्याख्या करे जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे। 4 घड़ी रात बीत गई। दैव योग से एक दूसरे नागरिक के घर पर एक महाभाग्यवान विप्रवर रहते थे। वे रत्नगर्भ आचार्य के नाम से विख्यात थे। वे प्रभु के पिताजी के संगी थे और एक ही गांव में दोनों जन्मे थे। उनके 3 पुत्र थे और श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद सेवी थे। उनके नाम थे कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद्र। श्री रत्न गर्भाचार्य श्रीमद् भागवत का परम आदर करते थे। ये महाप्रभु के पिता के समय के थे, ये तीनों लोग। तो महाप्रभु को मिल गए और उनके संगी थे, पिताजी के संगी थे और एक ही गांव में दोनों जन्मे थे। उनके 3 पुत्र थे जो श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद के सेवी थे, कृष्ण भक्त थे वो। उनके नाम थे कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद्र। श्री रत्न गर्भाचार्य श्रीमद् भागवत का परम आदर करते थे। संयोगवश वे उस समय भागवत का एक श्लोक पढ़ रहे थे। महाप्रभु इसी आवेश में थे और संयोगवश वो एक भागवत का श्लोक पढ़ रहे थे। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, ये श्लोक पढ़ रहे थे। यज्ञ पत्नियां नहीं है भागवत में जो प्रसंग है कि यज्ञ पत्नियां भगवान कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। श्याम वर्ण उनका अंग है, स्वर्ण पीतांबर पहने हुए हैं, गले में वनमाला है, शरीर पर मोर मुकुट है, गेरू मनसिल आदि धातुओं से श्रीमुख रंजित हो रहा है। पत्र पुष्प दल से रचित मनोहर नटवर वेश है। एक हस्त संगी सखा के कंधे पर अर्पित है और भगवान का हाथ एक अपने सखा पर रखा हुआ है कंधे पर। कमल घुमा रहे हैं, कानों में कमल के फूल झूम रहे हैं, कपोलों को अलके चूम रही हैं और मुख कमल से हंसी की किरणें छिटक रही हैं। भक्ति योग का यह श्लोक वे विप्र बड़े आनंद से पढ़ रहे थे। ये अर्थ दिया है उस श्लोक का, वो बड़े आनंद से पढ़ रहे थे कि वो प्रभु के कानों में आया। भक्ति के प्रभाव को सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। विद्यार्थी वृंद सब बड़े ही विस्मित हुए। क्षण भर पीछे ही प्रभु को बाय ज्ञान हो गया आया। चेत होते ही प्रभु विश्वंभर बोले, बोलो बोलो। उनसे बोले मतलब ये श्लोक बोलो कहते हुए पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। प्रभु के बोलो बोलो कहने पर विप्रवर श्लोक पढ़ने लगा। तब तो मनोहर कृष्ण सुख का सागर उमड़ पड़ा। प्रभु के अश्रु जल से पृथ्वी गीली हो गई। अश्रु कंप पुलक प्रभु के अंग में सब स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष होने लगे। अश्रु जल पृथ्वी पर गीली हो गई। अश्रु कंप, ये जो अंदर अपने कंप होता है ना, और पुलक प्रभु के अंग में सब स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष हो उठे। विप्र श्रेष्ठ रत्न गर्भाचार्य प्रभु को परम आनंद में देख भक्ति संबंधी श्लोकों को भक्ति पूर्वक पढ़ने लगे। अब उन्होंने देखा कि महाप्रभु बहुत आनंद में, तो वो और श्लोक पढ़ने लगे। भक्ति युक्त पाठ को देखकर प्रभु ने संतुष्ट होकर उनको अपना दिव्य आलिंगन प्रदान किया। श्री वैकुंठनाथ के आलिंगन को पाकर रत्न गर्भाचार्य जी तत्क्षण प्रेम से पूर्ण हो गए। वे प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर रोने लगे। विप्र श्री चैतन्य चंद्र के प्रेम पाश में बंधकर कैदी हो गए। वे प्रेम युक्त होकर बारंबार श्लोक पढ़ने लगे और प्रभु हुंकार कर करके बोलो बोलो कहने लगे। यह दृश्य देखकर सब नागरिकों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे प्रभु को प्रणाम करने लगे। अंत में श्री गदाधर जी बोले, बस अब और मत पढ़ो। फिर सबने मिलकर प्रभु विश्वंभर को पकड़ लिया, क्योंकि ये बेसुध होते जा रहे हैं प्रभु एकदम। गदाधर ने कहा, बस रुको। विश्वंभर को पकड़ लिया। क्षण भर बाद श्री गौर राय सचेत हुए। फिर भी क्या कहते हो, क्या कहते हो? उन्होंने क्या कहा, क्या कहते हो, क्या कहते हो? बस यही पूछते रहे। अंत में प्रभु कहने लगे, आज मैंने क्या कुछ चंचलता की? अब कह रहे हैं, क्या मैंने कुछ चंचलता की? सब विद्यार्थी बोले, आप कृतार्थ हैं। हम क्या कह सकते हैं?
हम में शक्ति ही कहां। यह सुनकर प्रभु ने अपने स्वजनों को निवारण किया। ऐसी स्तुति मत करो, कहा मेरी ऐसी स्तुति मत करो, मुझे इतना आदर मत दो। बाहर की सुधि आने पर प्रभु ने अपने भाव को दबाया और सबके साथ गंगा दर्शन के लिए चल पड़े। प्रभु ने जाकर श्री गंगा को नमस्कार किया, गंगा जल को सिर पर चढ़ाया और गोष्ठी समेत गंगा तट पर बैठ गए। और गोष्ठी करने के लिए गंगा की तट पर वहीं बैठ गए। जैसे गोपों से घिरे हुए नंद नंदन श्री कृष्ण ने श्री यमुना के तट पर नाना प्रकार का आनंद लूटा था, वैसे ही भक्तगण सहित शची नंदन श्री विश्वंभर गंगा जी के तट पर श्री कृष्ण चर्चा का आनंद ले रहे हैं। गंगा जी के तट पर बैठ गए और वो सारे विद्यार्थी उनको घेर करके जैसे भगवान कृष्ण ने आनंद लिया था गोप ग्वालों के साथ। कुछ देर बाद सबको अपने अपने घर के लिए विदा देकर श्री विश्वंभर देव भी अपने घर को चले आए। भोजन करके सब लोगों के स्वामी श्री विश्वंभर देव ने योग निद्रा के प्रति अवलोकन किया, अर्थात शयन किया। रात व्यतीत हुई और विद्यार्थी वृंद आ जुटे। फिर सब आ गए और पढ़ने के लिए पोथी खोल खोल कर बैठ गए। प्रभु भी गंगा स्नान करके झट आ गए और बैठकर पोथी पढ़ाने लगे। प्रभु के मुख से तो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ निकलता ही नहीं, अतः वे प्रत्येक शब्द का अर्थ कृष्ण भक्ति करने लगे। विद्यार्थियों ने कहा धातु किसका नाम है? जय हो। तो प्रभु ने उत्तर दिया श्री कृष्ण की शक्ति का। धातु किसका नाम है? कहा श्री कृष्ण की शक्ति का। सुनो भाइयों, अब मैं धातु सूत्र की व्याख्या करता हूं, देखूं किसमें शक्ति है जो इसका खंडन करे। श्री महाप्रभु के शिष्य तो थे व्याकरण के छात्र, वो तो व्याकरण पढ़ रहे थे, अतः उन्होंने व्याकरण में जो धातु कहा जाता है उसके विषय में पूछा था, जो उनके पक्ष में स्वाभाविक था। धातु का अर्थ है व्याकरण कोश में शब्द योनि, कि ये शब्द योनि कहां से, योनि माने जन्म, ये शब्द कहां से निकला, ये धातु का अर्थ है। जितने भी विशेषण तथा क्रियापाद आदि शब्द हैं वे किसी ना किसी धातु से निष्पन्न होते हैं। जीवनी शक्ति के संबंध से हीन जैसे शरीर का कोई मूल्य नहीं है। इस शरीर में अगर जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, तो क्या इसका कोई मूल्य है? नहीं है। उसी प्रकार जिस धातु से जो शब्द निष्पन्न यानी निकला है, उस धातु के अर्थ संबंध से शून्य उस शब्द का भी कोई मूल्य नहीं होता। अतः धातु को जीवनी शक्ति माना जाता है। महाप्रभु तो सर्वदा श्री कृष्ण में आविष्ट हैं और श्री कृष्ण तथा कृष्ण भजन को छोड़कर उनका मन किसी और तरफ जा ही नहीं रहा है। श्री कृष्ण का भजन करता है जीव। अब वो बता रहे हैं श्री कृष्ण का भजन कौन करता है? जीव। अतः धातु शब्द का अर्थ जीवनी शक्ति लगाकर जीव प्रसंग में प्रभु धातु का अर्थ प्रकाश करने लगे। जीवनी शक्ति, जिससे उन्होंने कहा श्री कृष्ण शक्ति का नाम धातु है। श्री कृष्ण शक्ति धातु है क्योंकि इससे जीवनी शक्ति, शक्ति का नाम धातु। तो धातु क्या है? जीवनी शक्ति। और जीवनी शक्ति क्या है? कृष्ण शक्ति। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण शक्ति का नाम धातु है, अर्थात श्री कृष्ण भक्ति ही जीव की जीवन शक्ति है। जीवन शक्ति क्या है? श्री कृष्ण का भजन, अतः उसे धातु कहते हैं। महाप्रभु ने कहा जितने भी राजा आदि देखते हो, जिनके बड़े सुंदर दिव्य कलेवर हैं, ये शरीर है, बड़े बड़े राजा आदर करते हैं ना हम सब, राजा महाराजा जिनका भी, तो कह रहे हैं जो स्वर्ण अलंकारों से विभूषित हैं तथा चंदन सुगंध से चर्चित हैं, और जिनके लिए लोग कहते हैं कि ये यमराज अर्थात मृत्यु और लक्ष्मी उनकी आज्ञा पर चलते हैं, उनकी भी धातु के बिना जो दशा होती है उसे सुनो। धातु मैंने प्राण, जीवन के बिना, कह रहे बड़े बड़े राजा जो स्वर्ण अलंकारों से विभूषित है, जिनका आदर होता है इस पृथ्वी पर, वो भी धातु के बिना उनकी क्या दशा होती सुनो। बिना धातु के उनके सब अंगों का सौंदर्य ना जाने कहां चला जाता है। बिना धातु के, धातु माने कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, ये जीव, जीवन हमारा, कह रहे बिना धातु के कहां चला
चला जाता है, किसी को जलाकर भस्म कर देते हैं तो किसी को गाड़ कर छोड़ देते हैं। ये शरीर का बस इतना महत्व है, अगर इसमें जीवन शक्ति नहीं है। अतः सबकी देह में धातु रूप में श्री कृष्ण की शक्ति विराजित है। बोलो गोविंद भगवान। जय हो। ये व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु, सबके शरीर में धातु रूप में श्री कृष्ण की शक्ति है। ये जो शक्ति हम लोग की चलने बोलने की देखने सुनने की क्या है, उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं से मिल रही। अगर ये नहीं होगी तो इसको जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। उसी के साथ सब स्नेह करते हैं, उसी के साथ स्नेह करते हैं और उसी की आदर भक्ति करते हैं। किसी का भी आदर कर रहे हो तो वो जीवन है ना, वो प्राण है, वो प्राण कृष्ण है। बड़े बड़े कोई भी हो, सबके अंदर कृष्ण है। कह रहे हैं अध्यापक गण भ्रम के कारण इसे नहीं समझ पाते हैं। अध्यापक गण नहीं समझ पाते हैं। कह रहे हैं अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो भ्रम के कारण नहीं समझ पाते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं जरा मन से तो सोचो ये बात है कि नहीं। इस समय हम जिनको नमस्कार करते और माननीय समझते हैं, धातु के चले जाने पर, उन्हीं को छू लेने पर हम स्नान करते हैं? जब तक उसमें प्राण है तब तक हम उनको प्रणाम करते हैं, जिनको हम बहुत आदर सत्कार देते हैं। और जब वो चला जाता है इसके अंदर से जीवन शक्ति, तो क्या करते हैं? स्नान करते, कहते छू लेते, कहते अरे ये बेकार हो गया। जिस बाप की गोद में बेटा बड़े सुख से रहता है, धातु के चले जाने पर वही बेटा उसी बाप के मुख में आग देता है। वो धातु चली जाती है, कृष्ण धातु, उसके जाने पर वही बेटा मुख में आग देता है बाप को। अतः धातु नाम श्री कृष्ण की शक्ति है। क्या है ये? हम सबके अंदर क्या है? श्री कृष्ण की शक्ति। जिसका भी आदर हो रहा है, कोई भी है यहां पर सम्माननीय है, उसमें कृष्ण धातु है। महाप्रभु कह रहे हैं वही सबको प्यारा है। देखूं किसमें शक्ति है जो इस तथ्य में दोष निकाले। कह रहे हैं बताओ इसका कोई दोष निकाले आकर के। इस प्रकार से जिस श्री कृष्ण की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उस श्री कृष्ण की भाइयों तुम सब दृढ़ भक्ति करो। जय हो, जय हो, जय हो। कह रहे हैं जिस श्री कृष्ण की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उन्हीं की शक्ति ही तो पूज्य है। हम किसी को भी पूज रहे, किसी के अंदर भी जो भी सुंदर लक्षण है वो कृष्ण की शक्ति है। कह रहे हैं उसी पवित्र है, उस श्री कृष्ण की शक्ति को तुम सब दृढ़ रूप से भाइयों उन्हीं की भक्ति करो। भाइयों कृष्ण कहो। क्या कह रहे हैं? कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, कृष्ण नाम सुनो। भाइयों कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, कृष्ण नाम सुनो। दिन रात कृष्ण चरण का ध्यान करो। जिन श्री कृष्ण के चरणों पर दूब और जल मात्र चढ़ाने से ही उस पर यमराज का अधिकार नहीं रह जाता। दूब और जल चढ़ा देने से केवल यमराज का अधिकार नहीं रहता। फिर जिन्होंने अघासुर, बकासुर और पूतना राक्षसी का उद्धार किया, उन नंदनंदन के चरणों का भजन करो, भजन करो। अजामिल पुत्र बुद्धि से जिनका स्मरण करके बैकुंठ को चला गया, उन श्री कृष्ण के चरणों को भजो। जिनके चरणों का रस पान कर शिव जी दिगंबर है। जय हो, जय हो, जय हो। जिन चरणों की सेवा में लक्ष्मी जी का बड़ा ही आदर है, जिनके चरणों की महिमा श्री अनंत देव जी गाते हैं, गाते रहते हैं, उन श्री कृष्ण के चरणों का भजन दांतों में तिनका देकर कि कहीं कुछ और ना हो जाए हमसे, जय हो, दांतों में तिनका देकर करो, अर्थात अति दीन होकर करो। जब तक इस देह में यह जीवात्मा है और यह शक्ति है, तब तक श्री कृष्ण के पाद पद्मों की भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। जब तक इसमें शक्ति है तब तक। बिल्कुल सत्य बात है। श्री कृष्ण ही माता है, श्री कृष्ण ही पिता है, श्री कृष्ण ही प्राण धन है। और भाइयों
मैं तुम्हारे पांव पड़कर कहता हूं कि श्री कृष्ण में मन लगा लो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मैं पांव पड़ के कह रहा हूं जय हो, कि जय हो, उन्हीं जय। श्री कृष्ण में जो धातु हैं जो सबके अंदर विराजमान है। कोई बड़े से बड़े राजा हो, कोई बड़ा से बड़ा सम्माननीय है, सब में वही धातु है। उसी का भजन करो, उसी का भजन करो। इस प्रकार दास भाव में रहकर प्रभु अपनी महिमा आप ही वर्णन कर रहे हैं, दास भाव में रहकर के। दोपहर हो आया तब भी वर्णन का अंत नहीं। मोहित हुए विद्यार्थी सब एक मन से सुन रहे हैं, किसी के मुख से दूसरी बात नहीं निकल पाती। यह निश्चय समझ लो कि वे सब विद्यार्थी कृष्ण के ही दास थे। वो जितने व्याकरण पढ़ने आए थे, बड़ी कृपा थी, वो सब कृष्ण के ही दास थे, महाप्रभु के दास थे। जय हो जय हो। भला जिनको श्री कृष्ण पढ़ावे वे क्या दूसरे कोई हो सकते हैं? बहुत सुंदर। वो कोई दूसरे दास हो सकते हैं? दूसरे के, उन्हीं के दास थे वो। कुछ समय बाद प्रभु विश्वंभर को बाहर की सुधि हो आई और सबके मुख की ओर देखकर मन ही मन लज्जित हुए। प्रभु बोले, धातु सूत्र की व्याख्या कैसी हुई? मन ही मन कहने लगे, फिर बोले, ये धातु सूत्र की व्याख्या कैसी हुई? जय हो। विद्यार्थीगण बोले, अर्थ तो सत्य ही है, ये तो सत्य है, इसका कोई खंडन कर ही नहीं सकता। आपने जिस शब्द का जो अर्थ बखाना उसको उलट देने की सामर्थ्य किसके बाप में है भला? बोलो गोविंद भगवान की जय हो। किसके बाप में? जिसकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु शिव महेश जो भी सम्माननीय, जो भी आदरणीय है, जो भी कहने के राजा, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो भी हैं इस जगत में, जीवन शक्ति ही वही कृष्ण है सब में। उन्हीं का भजन करो। कह रहे उसकी सामर्थ्य किसमें है? जो कुछ आपने बखाना वो तो सब सत्य ही है, पर बात तो बस इतनी ही है कि हम जिस उद्देश्य से पढ़ते हैं उसके अनुसार ये अर्थ नहीं है। बस बात इतनी है कि हम तो व्याकरण पढ़ रहे थे, तो ये बस वो नहीं है। ये तो बहुत गुण है। किसके बाप में क्षमता है जो खंडन कह दे? बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज यही विराम लेते हैं। कल कुछ जय हो। बाबा के बड़ी कृपा। जो उन्होंने बताए हैं निर्देश, कृष्ण को भजो, कृष्ण को भजो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण अखियन काजल मृग छाना सो, अखियन काजल मृग छाना सो, अखियन काजल मृग छाना, अखियन काजल मृग छाना सो। गोविंद की अखियों में काजल कैसा मृग छाना, जैसे मृग का छोटा सा बच्चा होता है ना, कजरारे नैन, छोटा सा बच्चा मृग का। तो कह रहे हैं अखियन काजल मृग छाना, अखियन काजल मृग छाना सो, नख बेसर जादू टाना, नख बेसर जादू टोला कैसा रूप बना है बाल गोविंद का, नख बेसर जादू टोना, ओ तो रस के भरे हैं कपोर, जय जय राधा
नजरीली तिरछी तिरछी चितवन दास बीता है सुखदास बीता है बिन
कल्याण की जय हो। ब्रजमंडल की जय हो। हरे कृष्ण। सभी चरणों में प्रणाम।
लाडली सरकार की है ये नाज धन की सदगुरु महाराज की है आज के आनंद की महाप्रभु चैतन्य की श्री नित्यानंद की श्री अद्वैताचार्य की श्रीवास ठाकुर की श्री गदाधर की श्री पंतदेव महाराज की श्री राधारमन लाल की वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ की अष्ट सखी की श्री पंतदेव महाराज की वृंदावन